Hello friends, this is Indu. Welcome to Ashana classes. Today we discuss about NCERT History Class 6 Chapter 1. Chapter name is But Where, How and When. Today we discuss about question and answer in this chapter. Question number 1 is match the following. इसमें जो भी हमें स्टेटमेंट गिवन की होंगी उनको हमने मैच करना है। जैसे नर्मदा वैली में क्या हुआ था सबसे पहले? नर्मदा वैली में यहाँ पर क्या होता थी फर्स्ट इसको मैच करना आप लोगों ने कि मगधा क्या था। मगधा जो था ये यहाँ पर बहुत बड़ा किंगडम था, फर्स्ट बिग किंगडम। सबसे पहला जो साम्राज्य स्थापित हुआ था वो कहाँ स्थापित हुआ था? मगध साम्राज्य में। और गारो हिल्स में क्या हुआ था सबसे पहले? एग्रीकल्चर हुई थी यहाँ पर। जो गारो हिल्स कहाँ पे थी? बलूचिस्तान और अफगानिस्तान में। इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, सिंधु और इसकी सहायक नदियों में क्या हुआ था? यहाँ पर सिटीज डेवलप हुई थी लगभग 2500 ईयर्स एगो। और गंगा वैली में क्या था? गंगा वैली में फर्स्ट सिटीज थे यहाँ पे। हम देख लेते हैं इनके आंसर भी। नर्मदा वैली में क्या था? हंटिंग एंड गैदरिंग लोग रहते थे यहाँ पर। और मगधा साम्राज्य जो था वो फर्स्ट बिग सबसे बहुत बड़ा विशाल साम्राज्य कौन था हमारे एंशिएंट टाइम में? मगध साम्राज्य। गारो हिल्स में सबसे पहले क्या हुआ था? एग्रीकल्चर की शुरुआत कहाँ हुई थी? गारो हिल्स में ही। जो गारो जनजाति है यहाँ पे कहाँ पाई जाती है? हमारे वर्तमान में मेघालय में। यहाँ पर मैक्सिमम जो है आदिवासी लोग रहते हैं, इसी कारण इसको गारो हिल्स के नाम से जाना गया है। इंडस एंड इट्स ट्राइब्यूटरीज, जो हमारी सिंधु और इसकी सहायक नदियाँ थी यहाँ पर क्या हुई थी? फर्स्ट सिटीज़ डेवलप हुई थी। क्योंकि जो हमारे आरंभिक लोग थे वो कहाँ रहते थे? नदियों के किनारे रहते थे, पानी की क्योंकि उस समय क्या होता था, पानी ऐसे नहीं आता था जैसे वर्तमान में हमारे घरों में आ जाता है। तो लोगों ने क्या किया था? नदियों के किनारे ही अपना आश्रय ले रखा था। और नदियों के किनारे जब बहुत ज़्यादा लोग गैदरिंग हो गए तब धीरे धीरे वो स्थान जो थे वो डेवलप होना शुरू हो गए। तो फिर जब वो डेवलप हो गए तो वहाँ वो उन जगहों ने सिटीज़ का रूप ले लिया। क्वेश्चन नंबर 3 इज लिस्ट वन मेजर डिफरेंस बिटवीन मैन्युस्क्रिप्ट एंड इंस्क्रिप्शन। इसमें हमने डिफरेंस करना है कि मैन्युस्क्रिप्ट क्या होता है और इंस्क्रिप्शन क्या होता है। मैन्युस्क्रिप्ट क्या होता है इसका मतलब होता है कि हाथ से लिखा हुआ, कि जो लिपि होती है वो किससे लिखी जाती है? हाथ पे लिखी जाती है। जो हमारे आरंभिक टाइम था या आदिमानव का टाइम था तो उस समय क्या होता था? उस समय कागज वगैरह इतने अवेलेबल नहीं थे जितने कि आज के टाइम में वर्तमान समय में हमें मिल जाते हैं। तो उस समय लोग लिखा करते थे। कैसे लिखा करते थे? वो यूज़ करते थे पाम स्लीव का, यानी कि ताड़ पत्रों का। ये एक विशेष प्रकार का एक ट्री होता था जो कहाँ पाया जाता है? वृक्ष में, विच ग्रोन्स इन दी हिमालय में उगाया जाता था। और इसको क्या किया था? पेड़ की छाल को इस प्रकार काटा जाता था, फिर उस पर लिखा जाता था। इसे हम बोलते हैं मैन्युस्क्रिप्ट, जो हाथ से लिखी जाती थी ताड़पत्रों पर। इसे पांडुलिपियों के नाम से भी जाना जाता है। और इंस्क्रिप्शन जो होता है उसका अर्थ होता है अभिलेख। अभिलेख जो होते थे वो कैसे लिखे जाते थे? वो लिखे जाते थे ठोस स्थल पर, जैसे चट्टानों पर, दीवारों पर, फर्श पर और मेटल पर लिखे जाते थे। और इंस्क्रिप्शन जो थे वो मैक्सिमम लिखवाए जाते थे राजा लोगों के द्वारा। वो जो भी आदेश देते थे वो उनको लिखा करते थे, लोग उनको लिखा करते थे दीवारों पर, कि ताकि जो भी आता और जाता व्यक्ति जो है वो उनको देख सके और उनको समझ सके कि क्या आदेश दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 इज रिटर्न टू रशीदा क्वेश्चन, कैन यू थिंक सम आंसर इट। ये जो लेसन हमने पढ़ा था, ये रशीदा नाम की कोई लड़की थी कि वो क्या सोचती है। क्योंकि रशीदा थी, वो क्या सोच रही थी कि वो सोच रही थी कि कल कल के बारे में डिसाइड कर रही थी कि कल क्या हुआ, कल की न्यूज़ उसने सुनी तो वो सोचने लगी कि हज़ारों सालों पहले
क्या हुआ होगा, लोग कैसे रहते होंगे, कैसे कपड़े पहनते होंगे, तो इसके बारे में वो इमेजिन कर रही है। वो 3 चीज़ों के बारे में सोच रही है, इंस्क्रिप्शन, मैन्युस्क्रिप्ट एंड टूल वेपन्स, रीडिंग द बुक रिटन इन द पास्ट। कि हमें जो आरंभिक लोग थे हमारे, तो उनके बारे में हमें जानकारी मिलती है। किन से मिलती है? मैन्युस्क्रिप्ट, पांडुलिपियों से मिलती है, अभिलेखों से मिलती है, और जो भी हमारे आर्कोलॉजिस्ट को जो भी टूल्स और वेपन मिले हैं, कि जो हमारे आरंभिक मानव थे वो क्यों क्या खाते थे, कौन से पशुओं का शिकार करते थे, और हमारे जो एंशिएंट लोग थे वो पांडुलिपियाँ लिखा करते थे ताड़पत्रों पर, तो वो हमें मिली हैं, कुछ धार्मिक स्थानों पर मिले हैं। तो उनको पढ़कर भी हमें उनके बारे में, हमें अपने आरंभिक लोगों के बारे में जानकारी मिलती है। Question number 4 is make a list of all objects that archaeologists may find. Which of these could be made of stone? कि आपने लिस्ट बनानी है ऐसे ऑब्जेक्ट की जो आर्कोलॉजिस्ट को मिले थे, और ऐसे ऑब्जेक्ट की भी बनानी है जो किससे बने होते थे? स्टोन के। क्योंकि जो हमारे आर्कोलॉजिस्ट होते थे उनको जो भी उन्होंने खुदाई की है, ज़मीनों की खुदाई की है, तो उनसे उनको जितने भी डिफरेंट टाइप की चीज़ें मिली हैं तो उनके बारे में बताना है। जो हमारे आरंभिक होते थे उनको जो बिल्डिंगें मिली हैं वो किस चीज़ की बनी होती थी? वो ज़्यादातर बनी होती थी पत्थरों की, या तो पत्थरों की बनी होती थी या ईंटों की बनी होती थी। और उन पर क्या किया होता था? पेंटिंग की होती थी। जो शिकारी लोग होते थे वो जिन भी गुफाओं में रहते थे तो वहाँ पर वो क्या करते थे? चित्रकारी करते थे। और ऐसे भी दर्शाया गया था मेहरगढ़ में कि जैसे आदमी क्या करते थे उस टाइम, उन्होंने खेती करना नहीं सीखा था तो वो पशुओं का शिकार करते थे। तो उन्होंने पशुओं को भी दर्शाया, और पशुओं के पीछे उन्होंने मानव को भी दर्शाया कि मानव क्या कर रहा है? पशुओं का शिकार कर रहा है। स्क्रिप्चर कौन सी लिपि में लिखे गए हैं? टूल्स, कि कौन से टूल्स का वो यूज़ करते थे कि पशुओं का शिकार करते थे, वो कौन से औजारों का शिकार करते थे? औजार, पोर्स, किन में वो खाना बनाते थे, वो पैंस इत्यादि, कि कौन से बर्तनों में वह खाना बनाया करते थे। और जो हमें ऑब्जेक्ट मिले हैं जो पत्थरों से बने होते थे, जैसे बिल्डिंगें बनी होती थी किससे? पत्थरों की बनी होती थी। टूल्स, हमें ऐसे औजार भी मिले हैं जो किससे बने थे? पत्थरों से बने होते थे। क्योंकि जो शिकारी लोग थे वो पशुओं का शिकार करने के लिए क्या करते थे? या तो वो हड्डियों को ऐसे नुकीला करते थे पशुओं का शिकार करने के लिए, और सेकंड थिंग वो यूज़ करते थे पत्थरों के औजार बनाते थे वो इतने तीखे और नुकीले जिससे वो पशुओं का शिकार कर सके। वेपन्स, औजार और ऑर्नामेंट जो होते थे वो किससे बने होते थे? पत्थरों के बने होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई डू यू थिंक ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन didn't generally keep record of what they did? कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कि जो भी हमारे आरंभिक मानव थे, ऑर्डिनरी मैन यानी कि जो साधारण लोग थे, वो अपना रिकॉर्ड नहीं रख पाए, इसका कारण क्या था? फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारे जो साधारण लोग थे वो काम तो बहुत करते थे लेकिन उनका रिकॉर्ड नहीं रखते थे। रिकॉर्ड कौन रखता था? रिकॉर्ड रखते थे राजा लोग। जो भी युद्ध करते थे वो उसका क्या करते थे? वो रिकॉर्ड रखते थे। जो भी काम करवा रहे हैं उन सभी का रिकॉर्ड रखते थे। लेकिन जो आरंभिक लोग थे, जो साधारण लोग थे, वो रिकॉर्ड नहीं रखते थे। तो वो रिकॉर्ड क्यों नहीं रख पाते थे? अनलाइक, क्योंकि उस टाइम पे रिकॉर्ड रखना जो था वो इतना इजी नहीं था हमारे पास्ट में। और रिकॉर्ड को मैक्सिमम रखा जाता था, राजा लोग रखते थे। जो भी वो युद्ध जीतते थे उसके बारे में उन्होंने
उनका वो रिकॉर्ड रखते थे, उनको उन्होंने डिस्क्राइब किया होता था अच्छे से कि राजा ने कौन सा युद्ध जीता। और जो रिकॉर्ड होते थे वो या तो मैन्युस्क्रिप्ट, या तो वो हाथ के द्वारा लिखे होते थे, पांडुलिपियों में लिखे होते थे, या फिर वो लिखे जाते थे इंस्क्रिप्शन में या स्टोन में लिखे जाते थे। और उस टाइम पे क्या होता, वो स्टोन भी इजीली अवेलेबल नहीं होते थे कि कैसे लिखना है। जो ऑर्डिनरी मैन और वुमेन होते थे वो उनको इजीली कैरेट नहीं कर पाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब एट लीस्ट 2 ways in which you think the lives of king would have been different from farmers। कि आप इसके बारे में बताओ, दो दो 2 वेज में बताना है आपने कि जो राजा लोग थे और जो फार्मर, जो किसान लोग थे, तो उनकी जो लाइफ में डिफरेंट क्या था, इसके बारे में पूछा गया है। तो किंग हैड एब्सोल्यूट पावर ओवर द ऑल हिज सब्जेक्ट इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर प्रोफेशनल, फार्मर हैड नो सच पावर। कि जो राजा लोग थे उनके पास क्या होते थे, उनके पास सारे रिसोर्सेज होते थे, लेकिन जैसे कि हम लोग वर्तमान समय में भी देखते हैं कि जो भी हमारे हमारे जैसे पीएम वगैरह हैं और हम नॉर्मल लोगों खुद को देखते हैं ना, तो उनके रहन सहन में और साधारण लोगों के रहन सहन में बहुत फर्क है। किंग्स लोग थे वो अलग अलग स्थानों में रहते थे, या ऐसे भी बोल सकते हैं कि वो बड़े बड़े महलों में रहते थे, लेकिन जो फार्मर लोग थे वो नहीं रहा करते थे, उनके पास ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी ही नहीं होती थी कि वो महलों में रह सके। और किंग जो होता था, राजा होता था, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी अपनी प्रजा को युद्धों से बचाना। और जो किसान लोग हैं, किसान लोग क्या करते हैं, वो क्रॉप्स को उगाते हैं, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, फसलों को उगाना। तो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स।